बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए साथ संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने भक्ति दो प्रकार से बताई है कि एक निर्गुण की भक्ति, एक सिरगुण की भक्ति। क्या बताया कि निर्गुण सिरगुण एक है, बाकी भ्रम विकार, सिरगुण गुरु आप हो, निर्गुण सत विचार। देखिए साथ संगत जी, समझना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अंधकार को हटाने के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। जब अंधकार हटेगा तो प्रकाश आएगा, लेकिन वो प्रकाश आएगा कैसे? विषय बहुत आज का महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइबर करें और यदि एक कमेंट एक लाइक जरूर करें। देखिए बताया कि परमात्मा के दो स्वरूप है, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सतगुरु का ध्यान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु का आकार रूप रंग को नहीं जानने के, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं, उसे कैसे महसूस कर सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है। देखिए जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आँखों से परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्मा के दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों से विवेक की सूक्ष्म आँख खोल सकते हैं कि इन्हीं आँखों से विवेक की जो हमें अनुभव, जैसे विचार है, विचार ही निर्गुण है। जैसे बताया बाहरी जगत का प्रतिबंध अंतर्मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सतगुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह को इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देख सकें। देखिए जब तक सतगुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में नहीं जागती, तो तब तक हम परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन नहीं कर सकते। जैसे कहा साथ संगत जी, देखो सभी संतों ने बताया, जैसे कबीर साहब, नानक देव जी, कबीर साहब ने भी कहा है कि मूल ध्यान गुरु आप है। देखो कबीर साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई कि मूल ध्यान गुरु आप है, मूल गुरु पूजा पाओ, और मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। देखो इस एक दोहे में ही बहुत समय लग सकता है समझने के लिए। कहा कि यदि हम ध्यान कर रहे, किसका ध्यान कर रहे, गुरु का ध्यान कर रहे, तो हम गुरु के वचन में हैं। मूल पूजा, गुरु के चरणों में शीश झुकाना, और मूल नाम गुरु वचन, यानी कि जो हमें गुरु ने वचन दिया वही हमारी सार शब्द है। सार शब्द वही है। जैसे मूल सत्य सतभाव, जैसे कहा कि देखो परमात्मा की ज्योति को देखने की जिसको अभिलाषा है, तो सतगुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। देखो यदि किसी को सतगुरु से मिलने की इच्छा है, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो सतगुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सतगुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है, और नाम जपने के लिए सतगुरु के श्री चरणों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र है, और सच्चाई और विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा यानी कि सतगुरु का मूल मंत्र है। देखिए मनुष्य में यह विशेषता होती है कि जिस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित कर ले, वही स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में आकर रूप में आंखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। मान लो हमने कोई काम करना, तो हमें उसके पहले सपने आने लगे कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, क्योंकि वो दिमाग में उसकी रूपरेखा तैयार हो लग रही। ऐसे ही सारा खेल है, समझने की विचार है। जब हम संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दें, तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? देखिए मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो गुरु महाराज को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसका स्वयं यह अंश है। उसी अंश में से एक रूप हो जाना,
यानी कि उसी अंश का एक रूप हो जाना उसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल को पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान का भी लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। देखिए जैसे अर्जुन ने मछली की आंख बिंदी थी तो उसका लक्ष्य था वो, तो ऐसे ही हमें भी अपना लक्ष्य साधना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? देखिए यह स्थूल शरीर है, जब हम अपने ध्यान की समस्त धारा सतगुरु के चरणों में समर्पित केंद्रित कर देंगे तो यह स्थूल रूप में ही सतगुरु महाराज की छवि हमें अंदर दिखाई देने लगेगी। देखिए सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्मा ज्योति के दर्शन करा देगी। सतगुरु महाराज फरमाते हैं, देखिए जो यदि मान लो हमें परमात्मा से मिलाप करने की तीव्र अभिलाषा है, सतगुरु की शरण में आकर हम मान लो हम विकार नहीं हमने छोड़े, हम इधर उधर घूमते रहे तो हमें सतगुरु नहीं मिलने का, हम अपना समय ही खराब कर रहे। देखिए सतगुरु के चरणों में आकर और उनके श्री वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर उनकी छवि का ध्यान करते हुए ही उस ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है जिसे पाना मानव का परम लक्ष्य है। देखिए जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रूहानी आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। देखिए आत्मज्ञानी पढ़ाई के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। इसमें जीव अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं होता। इसमें कहा भी है कि इसमें कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन इसमें कुछ भी काम नहीं चलने वाला। क्या बता दिया कि आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि, बल, चतुराई, चालाकी, पढ़ाई लिखाई वहाँ सब बेकार है। जब मान लो हमने पढ़ाई लिखाई करके विवेक ही नहीं करा, ज्ञान ही नहीं करा, क्या बता जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझना बहुत कठिन है, कठिन नहीं नामुमकिन है। जब तक हम गुरु को धारण नहीं करने के, जब तक वो ज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा। जैसे पुस्तक के ज्ञान है, पुस्तक में आपने कोई चीज़ पढ़ ली, लेकिन उसमें यदि मान लो सारा खेल पुस्तक पढ़ने से होता तो फिर ये स्कूल क्यों खुलती, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों खुलती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पढ़ तो ले लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकले, तो वो शिक्षक ही बताएगा। बिना शिक्षक के, बिना मास्टर के बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे ये जीव बिना गुरु के, बिना आत्मज्ञानी गुरु के ये पढ़ ही नहीं सकता। ये बिल्कुल अटल बात है। इसीलिए गुरु की इसे आवश्यकता होती है। देखिए क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ होता है उसे समझना मुश्किल नहीं, कठिन भी है। और कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही देना होता है। एक समय की रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी तो देखो पूर्ण सतगुरु के पास ही मिलेगी भाई। गुरु वचन मानने से ध्यान आएगा, जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आएगी। तो यहाँ क्या बता कि चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए और कीजिए साहेब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कुछ न राहो। हम ही अभागिनी नारी कि हम ही अभागिनी नारी, नारी सुखम तज दुख लाहो। कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु के द्वारा ही मिलेगा। गुरु से स्नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सतगुरु के समर्पण तन मन धन कर देगा तो उसे सतगुरु उसको शब्द देगा, और जब शब्द उसको देगा, जब वो उसकी सुरती गुरु में लगेगी और वो ध्यान लगाओगा, तो ऐसे ही क्या बताया है कि सतगुरु को भी समस्त, जैसे मान लो हमें तन मन धन, ये क्या है, ये सब जैसे तन से तो सेवा कर लो, मन से भजन कर लो, धन से परमार्थ कर लो। तो यही तो बात है। इसमें ये कहा है कि देखो कोई भी विद्या सीखने से पहले, यानी कि इसका भी एक बात है कि सोचने का विषय यह है कि
अलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम, पाठशाला में जाना, अध्यापक के अनुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को नौछावर करना, तब कहीं अलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इसमें सब परीक्षा भी होगी, इसमें सब कुछ होगी। देखिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, नितांत आवश्यकता होती, क्योंकि सत रज तम यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणों से मुक्त इस संसार में हर मोह माया का पसारा है। इसमें विचार करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक हम सतगुरु की कृपा न रहेगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी हम चतुराई क्यों ना कर ले, परंतु विद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सतगुरु की शरण में जाए बिना विद्या को प्राप्त करना बहुत कठिन ही नामुमकिन है। सफलता ही नहीं मिलेगी। सफलता जब मिलेगी जब हम गुरु के चरणों में आ जाएंगे। देखो क्या बताया कि कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, यज्ञ कहा, कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सतगुरु के बिना वो आत्मज्ञान को समझना कठिन ही नामुमकिन है। आध्यात्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने के लिए आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाला जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सतगुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यकता है। सतगुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। देखिए, यहाँ से सभी संतों ने बड़ी बड़ी यहाँ से खेल खिलाए हैं। जैसे कहा कि पर आत्म अरु आत्मा सुंदर भ्रम ते दोए थे सतगुरु कीजे एक। देखिए, जब तक हम यह विवेक को खोजने के लिए अपने, जैसे कहा कि मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अलग अलग है। वे दोनों एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी नहीं मिल पा रहे। देखिए क्या बताया है कि सतगुरु की कृपा से इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। सतगुरु ही इस भ्रम को दूर कर सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों में, शास्त्रों में सतगुरु की महिमा को नित्य नित्य उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। जो सतगुरु परम विद्या स्वामी, यदि इस ज्ञान की जरूरत है, आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करो। देखिए, हम बिना सतगुरु के कोई भी खेल नहीं खेल सकते। सतगुरु समनदास महाराज ने बिल्कुल खोल के इस पर रूप से बताया है। ये सब गुरु के प्रवचन है। क्या बताया कि यह मन सभी विकारों और इंद्रियों का सेनापति है और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये सब कुछ इसी में ही भरी हुई है। देखिए साथ संगत जी, आप सब तो जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि इस संसार में से सतगुरु रविदास महाराज ने भ्रम हटाया। वही भ्रम ज्ञान भिक्षुदास महाराज ने था, वही भ्रम हमारे गुरु महाराज ने हटाया। तो हम उन्हीं की शरण में रहते हुए उन्हीं की शिक्षा हमने ग्रहण करी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितना भी हो सकता है हम भ्रम हटाएं। देखिए आज